परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1122 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 12। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आज एक प्रश्न के साथ मनन शुरू करना मैं चाहता हूं कि आप जानते हैं कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद जब मैं पढ़ रहा था, मेरे मन में क्या सवाल आ रहा था। मैं जानता हूं कि आप में से कोई तुरंत मुझे उत्तर तो नहीं देंगे, इसलिए मैं ही उत्तर देना चाहता। कोई बड़ा सवाल नहीं है। मेरे मन में यह सवाल आ रहा था कि पौलुस क्यों थिस्सलुनीके विश्वासियों से ये विनती किया कि वे उनके बीच में परिश्रम करने वाले उनके अगुओं का और जो शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करें। आपको शायद ये लगा होगा कि मैं कितना कम महत्व की बात चर्चा कर रहा हूं, जबकि सच्चाई यह है कि ये कम महत्व की बात नहीं है। अप्रिसिएशन अथवा प्रोत्साहन सभी कोई पसंद करते हैं। कभी कभी लाखों रुपये अगले के लिए खर्च करने से अधिक प्यार से कहने वाला एक शब्द अगले को आगे बढ़ने का हिम्मत प्रदान करता है। हम भारत के लोग माफी मांगने और धन्यवाद देने दोनों में काफी पीछे हैं। यदि हम गलती भी की हो, हम आखिरी सांस तक इस कोशिश में रहेंगे कि हमारा पक्ष ही सही साबित करे। वैसे गर्लफ्रेंड को काफी बार धन्यवाद बोलने वाला लड़का भी वही लड़की कहीं पत्नी बन गई तो तांगी छोड़ो कभी कभी मुस्कुराना भी भूल जाता है। लड़की से थप्पड़ खाकर भी थैंक यू बोलने वाले मजनू लोग सुबह से शाम तक उसके लिए मेहनत करने वाले माँ और बाप को कभी एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते। हम ऐसे क्यों हैं? क्योंकि हमारी भारतीय मानसिकता के अनुसार जो हमारी सेवा करते हैं, चाहे वो माँ बाप भी क्यों ना हो या शिक्षक क्यों ना हो या वचन सिखाने वाला क्यों ना हो, वे इसलिए ऐसी सेवा करते हैं क्योंकि ऐसा करना हमारी समझ के अनुसार या हम सोचते हैं कि उनका दायित्व है, इसलिए ऐसा करते हैं। हमारी भारतीय विचारधारा उस प्रकार की है। हम जाति के नाम में लोगों को बंटवारा करके रखे हैं। मनुस्मृति आदि का अध्ययन जब करते हैं तो अलग अलग जाति के लिए अलग अलग काम निर्धारित कर रखा है। उस काम करने वाले लोगों को हम धन्यवाद नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम समझते हैं या समझते थे, हमारी पुरानी मानसिकता के अनुसार हम समझते थे कि फलाना काम करना उनका दायित्व है, उनका जाति का पेशा है। और यही सोच के ही कारण हो सकता है कि हम जो है हमारे लिए मेहनत करने वाले यहां तक माँ बाप को भी धन्यवाद देना भूल जाते हैं। कई महीनों से पैसा बचा बचा करके पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदकर दौड़कर ऑफिस से आने वाला पति के चेहरे पर देकर बिल्कुल निर्दयता से पत्नी कहती है, आपको तो मेरे लिए कपड़े खरीदना मालूम ही नहीं, मुझे तो लाल पसंद था और आपने हरा क्यों खरीद लिया। एक मुस्कुराहट, एक थैंक यू की प्रतीक्षा करने वाला पति ये सोचकर परेशान हो जाता है कि पत्नी कब ये बोली कि उसको लाल पसंद है। पत्नी धन्यवाद देना इसलिए भूल जाती है कि उनकी समझ के अनुसार उनकी दिल की बात बिना कहे समझकर उनको साड़ी खरीद कर देना पति का फर्ज है। हमेशा अच्छे अच्छे भोजन बनाकर देने वाली पत्नी को एक बार भी थैंक यू नहीं बोलने वाला पति अगर चावल में एक पत्थर मिला तो ये बोलना कभी नहीं भूलता कि रोज चावल में पत्थर मिलता है। पति ऐसे क्यों हैं? क्योंकि पति की सोच यह है कि उनको भोजन खिलाना पत्नी का दायित्व है। अपने माँ बाप के साथ भी हम भारतीय बच्चों की मानसिकता यही है। हमारी सेवा करने वाले लोगों को हम कभी सम्मान नहीं करते हैं,
उनकी सेवा का हम अप्रिसिएशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी सोच यह है कि हमारी सेवा करना उनका दायित्व है। कलीसिया में भी यही समस्या को हम देख सकते हैं। एक नया पैसा भी विश्वासियों से न मांगकर विश्वास के साथ कोई व्यक्ति प्रभु की सेवा करता भी हो, और यदि वह अच्छा से जी रहा हो, तो कई विश्वासी ये सोचकर प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं कि चलो मैं उनको दे नहीं पा रहा हूं परंतु परमेश्वर तो उसको चला रहा है, ये कहकर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, परंतु ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अरे हम में से कई लोग उनको देते नहीं हैं, इसके बाद भी इनके पास इतना कहां से आता है। मेरा ये प्रस्ताव सभी विश्वासियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि आमतौर पर होने वाली घटनाओं के अनुसार मैं बोल रहा हूं। कलीसिया की अगुवाई करने वाले, वचन सिखाने वाले और हमारे बीच प्रभु की सेवा करने वाले लोग, उनको भले हम धन्यवाद तो नहीं कहते हैं, परंतु उनकी कमी घटी ढूंढने में हम चूकते नहीं हैं। ये मानसिकता बिल्कुल गलत है। हमारे बीच प्रभु की सेवा करने वाले हमारे भाई बहनों से हमें अवश्य धन्यवाद बोलने हैं। उनकी सेवा का फायदा अनुभव करने वाले लोग अवश्य धन्यवाद बोलने हैं। ये बाइबल की शिक्षा है, उनका सम्मान करना ही है। वे लोग हमारे बीच करने वाली सेवकाइयों को उनका दायित्व तो नहीं, परंतु हमारे लिए उपलब्ध प्रभु की आशीष समझकर प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ उस भाई या बहन को भी अवश्य हमें धन्यवाद देना है, उनका सम्मान करना है, जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत है। कई लोगों की सोच ये है कि हम किसी को धन्यवाद देंगे तो वो तो घमंडी हो जाएगा। अरे भाई, वो घमंडी होना नहीं होना तो उसका दायित्व है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर वो घमंडी हो जाएगा, प्रभु उसको सुधारेगा। आप कैसे पहले से जानता है वो उनको तंगी बोलने से वो घमंडी हो जाएगा? अगर ऐसा आप सोचते हैं, उनके घमंडी होने की चिंता के कारण आप धन्यवाद नहीं बोल रहे, परंतु आप जलन करते हैं उनके साथ, इसलिए आप उनको धन्यवाद नहीं बोलते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन की शिक्षा यह है कि हमें वचन सिखाने वाले और हमें आत्मिकता में अगुवाई करने वाले लोगों की हमें अवश्य उनका सम्मान हमें करना है। उनकी सेवकाई को दे करके हमें उनको थैंक यू बोलना है, उनका अप्रिसिएशन करना है, ताकि वो अधिक से अधिक मेहनत करके हमें आत्मिक रूप में फायदा पहुंचाए और वो प्रभु के लिए अधिक से अधिक मेहनत करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। सभी प्रभु के दासों को, और न केवल प्रभु के दासों को, अपने घर में भी माँ बाप, पत्नी, पति और हमारे लिए जो भी लोग कुछ ना कुछ भलाई करते हैं, उनको अवश्य सम्मान करने और उनको अवश्य उनसे धन्यवाद कहने के लिए आज का मनन हम सबकी मदद करें, प्रेरित करें। आमीन।